हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूं आपका अपनी न्यू वीडियो में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी यानी कि बायोग्राफी। ठीक है कि इन्होंने क्या किया था अपनी लाइफ में और किस चीज़ में इंटरेस्टेड थी और क्या इनका नाम पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका कब डेट ऑफ बर्थ है और क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इससे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे करने के बाद पूरा आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका जो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी बायोग्राफी, इसे हिंदी इंग्लिश में बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो अभी जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप इसमें कोई इंग्लिश से क्वेश्चन भी आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इनका सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महान नर्स, समाज सुधारक और आधुनिक नर्सिंग की जननी थी। ठीक है, ये हमने एमसीक्यू अपनी एमसीक्यू क्लास में किया भी था। ठीक है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। तो आपको ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, वो आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पैराग्राफ से बनने वाले हैं, आगे जो आप देखना पूरा। उन्होंने नर्सिंग को एक संगठित और सम्मानजनक पेशे के रूप में विकसित करने का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नर्सिंग को एक संगठित और सम्मानजनक पेशे के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया कि वो क्या थी। इतना आपको पता चल गया कि आधुनिक नर्सिंग की जननी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनकी जो स्टार्टिंग की का जो उनका जीवन था वो कैसे व्यतीत हुआ था और उनका जो जन्म था वो कब हुआ था। तो उनका जो जन्म था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनका जो जन्म था वो कब हुआ था। तो 12 मई को हुआ था। और इनकी जो सन है वो भी आपको याद रखनी है, किस सन में हुआ था। 1820 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम नाइटिंगेल और माता का नाम फ्रांसिस नाइटिंगेल था। वे एक संपन्न ब्रिटिश परिवार से थे और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। ठीक है, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, मतलब उन्होंने शिक्षा ली और उच्च शिक्षा ली। ठीक है, उनके फादर का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, विलियम नाइटिंगेल, माता का नाम फ्रांसिस नाइटिंगेल। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान रखते रहें। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद होने वाली हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, नर्सिंग में रुचि यानी कि इंटरेस्ट इन नर्सिंग, कि उन्हें नर्सिंग में कैसा इंटरेस्ट था। उस समय नर्सिंग को एक निम्न स्तर का कार्य माना जाता था। उस टाइम पर जब हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल काम कर रही थी या पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम पर जो हमारा नर्सिंग था उसे एक लो लेवल का जो था काम किया माना जाता था, कि हाँ ये लो लेवल का काम है, कोई इज्जत नहीं मिलती थी इतनी। लेकिन फ्लोरेंस को इसमें गहरी रुचि थी, लेकिन उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर 1851 में जर्मनी के केसरवर्द संस्थान में नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी माता पिता की शिक्षा के विरुद्ध जाकर, उनके जो फादर मदर थे, उनके जो पेरेंट्स थे, वो एग्री नहीं थे कि वो नर्सिंग से रिलेटेड काम करें, लेकिन उन्होंने फिर भी किया बिकॉज वो इंटरेस्टेड थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उन्होंने 1851 में जर्मनी के केसरवर्द संस्थान में नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1851 में शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ठीक है, आपको इतना पता चल गया अभी नर्सिंग में उन्होंने कब शिक्षा प्राप्त की और किसके विरुद्ध जाकर की। ठीक है, और नर्सिंग को पहले लो लेवल का जो था काम माना जाता था। अब उन्होंने एक युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने सेवा की थी। ठीक है, तो पढ़ते हैं कौन सा युद्ध था जहां उन्होंने सेवा करने का मौका मिला था। 1853 में क्रीमियम युद्ध छिड़ गया। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश सेना के शामिल थे, ब्रिटिश सेना भी शामिल थी, ब्रिटिश जो सेना थी वो उसमें शामिल थी। सैनिकों की देखभाल के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 38 नर्सों के एक दल के साथ तुर्की भेजा गया।
लेकिन वो रहने वाली ब्रिटिश की थी, लेकिन उन्हें जब युद्ध हुआ वो घायल हो गए ब्रिटिश सेना, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और बाकी 38 नर्सेस के साथ एक दल के साथ तुर्की भेजा गया, उन्हें तुर्क भेजा गया। वहाँ उन्होंने अस्पतालों की खराब स्थिति देखी और सुधार कार्य किया। यानी कि उन्होंने जाकर वहाँ पर देखा कि जो हॉस्पिटल थे उनकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो वो वहाँ गई, उन्होंने वहाँ की जो कंडीशन थी वो देखी और वहाँ पर सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उनकी देखभाल और सफाई की आदतों के कारण 1000 सैनिकों की जान बची। अब आपको पता होगा जब भी हम किसी भी चीज़ का किसी भी डिज़ीज़ का, किसी भी ऐसी चीज़ का इलाज करते हैं जहाँ पर आपको मेडिसिन से ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप खुद को क्लीन रखोगे तो आप खुद ही बच सकते हो हर बीमारी से ज़्यादातर। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाकर सबसे ज़्यादा देखभाल की और सफाई की। ठीक है, और सैनिकों की जान भी बचाई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में स्वच्छता और आधुनिक नर्सिंग तकनीकों की शुरुआत की। अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा लास्ट टाइम कि जो उन्होंने ही हमारा हैंड हाइजीन के बारे में उन्होंने ही बताया कि कैसे हाथ धोने चाहिए, कैसे पेशेंट को हमें रखना चाहिए, किस वातावरण में रखना चाहिए, क्या क्या वातावरण उनका होना चाहिए पेशेंट का, सब हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया था। तो जितनी भी हम फॉलो करते हैं ना चीज़ें, वो हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ही चीज़ें रहती हैं जो कि उन्होंने बनाई है। ठीक है, तो इसलिए इनको नर्सिंग की जननी कहा जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ आप भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, द लेडी विद द लैम्प। अब ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने भी पहले सुना होगा कि जो ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। अगर आप नई नई कर रहे हैं प्रैक्टिस, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये अब सुनने को मिला है, तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप नर्सिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है। अभी हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसमें द लेडी विद द लैम्प हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? युद्ध के दौरान फ्लोरेंस रात में लालटेन लेकर मरीजों की देखभाल करती थी। इसी कारण उन्हें द लेडी विद द लैम्प, दीपक वाली महिला, कहा जाने लगा। अब देखिए, उस टाइम पे तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि लाइट आ रही है, बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, एलईडी लाइट्स हैं, कुछ भी नहीं होता था। तो इसलिए वो लैंप लेती थी। पहले तो लैंप ही होते थे ना, जिसमें मिट्टी का तेल डालते थे। ठीक है, तो वो लैंप वो लेके घूमती थी रात को, जिससे वो उनकी सेवा करती थी, केयर करती थी, देखभाल करती थी कि कौन सा पेशेंट कैसा है, उनकी हालचाल पूछती थी। ठीक है, तो इसलिए इनको द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब नर्सिंग के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था? नर्सिंग के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को कैसे बढ़ावा किया? ठीक है, 1860 यानी कि 1860 में उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने 1860 में एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल बनाया। ठीक है, इस्टेब्लिश किया। उन्होंने अस्पतालों की स्वच्छता और नर्सिंग पद्धतियों में सुधार किया, यानी कि जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी वाली थी, जैसे कि कहाँ पर कैसी सफाई होनी चाहिए, कैसा बेड होना चाहिए पेशेंट का, कैसी क्लीनिंग होनी चाहिए, हर चीज़ से रिलेटेड इन्होंने ही सुधार किया। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की लाइन नर्सिंग के क्षेत्र में पहले इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था, बस चल रहा था काम, लेकिन इन्होंने इतना सुधार किया जिससे कि जो कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो सफाई करने से, केयर करने से, बिना दवाई के भी आप मरीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उनकी लिखी गई पुस्तक नोट्स ऑन नर्सिंग आज भी नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी नोट्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये भी आप याद रखना और जल्दी से नोट डाउन कर लो, अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। जब आप एग्ज़ाम दे जाएँ तो एक बार आप ये रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स ऑन नर्सिंग इन्होंने बुक लिखी थी। ये भी मैंने भी पढ़ा था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने ये चीज़ें स्क्रॉल की थी, लेकिन अभी आपको वीडियो मिल रहा है पूरा, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अब सारी थ्योरिकल क्लासेस लाऊंगी जितनी भी हमारा रहने वाली है ना, हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, मैं सब यहाँ पर जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए थे, सब पॉइंट्स मैं आपको
थ्योरिकल कराने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों की हेल्प की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे वीडियो आगे तक जाएगा, मैं और मोटिवेट होंगी आगे वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारा सा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको मोटिवेशन दे ही रही हूँ, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि इन्हें क्या क्या सम्मान और पुरस्कार दिए गए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1883 में ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने उन्हें रॉयल रेड क्रॉस, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन इट, रॉयल रेड क्रॉस से सम्मानित किया। कब किया था? 1883 में, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन इट, प्लीज़। ओके, अब आते हैं इनकी डेथ, कि इनकी डेथ कब हुई थी, इनका निधन कब हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन 13 अगस्त 1910 में 90 एज की ये हो गई थी, जब जाकर इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अभी कब? 1910 में, ठीक है, 90 साल की ये थी उस वक्त, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पर, तो इसलिए इस चीज़ को भी नोट डाउन करें। आपको एज से लेकर, हमने एज से लेकर इनकी हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में पढ़ लिया है। बहुत छोटी सी ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1-2 MCQ बन सकते हैं और बनते आए हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर। तो पूरी हमने यहाँ पर बायोग्राफी इनकी पढ़ ली है, इसलिए अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी, क्या चीज़ें, क्या क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कौन सा टॉपिक ऐसा चाहते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आपको लगता है कि हाँ आपको नहीं आता है, तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ डिस्कस करना, चीज़ें पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली, ठीक है। जल्दी से हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।